ओम शांति। सूफी संत इब्राहिम ने एक बार देखा, एक व्यक्ति भीख मांग रहा है। वो पहलवान सा था, हट्टा कट्टा, गरीब था। इब्राहिम को दया आई और उस भिखारी को वो अपने साथ ले गया एक दुकानदार के पास, जो दुकानदार इब्राहिम का बहुत आदर करता था और उसे वहाँ नौकरी दिला दी। काम ये था कि दुकान की वस्तुएं गांव में घर घर में जाकर बांटनी थी, बेचनी थी। उस व्यक्ति ने बहुत धन्यवाद किया इब्राहिम का और इब्राहिम वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद इब्राहिम जब जा रहा था रास्ते से, तो उसे आश्चर्य हुआ कि वही व्यक्ति, वही भिखारी अब फिर से भीख मांग रहा है। उस भिखारी से इब्राहिम पूछता है, क्या हुआ? तुम्हें तो जीवन यापन के लिए नौकरी दी थी, तुम फिर से भीख मांग रहे हो? उस भिखारी ने कहा, कुछ गड़बड़ नहीं हुई। मैं दुकानदार की वस्तुएं एक बार जब बांटने गया था, बीच में एक रेगिस्तान था, उसमें मैंने देखा एक अंधी चील है। उसे देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा, अब इसका भरण पोषण कौन करता होगा? इसे तो दिखाई नहीं देता, फिर ये खाना कहाँ से खाती होगी? और तभी मैंने देखा एक दूसरी चील आती है और उसके मुंह में भोजन देती है। ये देखकर मुझे विश्वास हो गया कि वो अल्लाह सबका ध्यान रखता है। और मैं गया और दुकानदार को उसकी सारी वस्तुएं लौटा दी और वापस भीख मांगना चालू किया। इब्राहिम कहता है, लोग गरीब होते हैं, तुम तो कर्म से गरीब हो। तुम्हें सीखने के लिए, उपमा के लिए वो अंधी चील ही दिखी, तुम्हें वो दूसरी चील नहीं दिखी जिसने उसे खाना खिलाया। तुम्हें लेने वाला दिखा, तुम्हें वो नहीं दिखा जो दे रहा है। जैसे परमात्मा सबको देता है, हमें भी सबको देना है। जैसे परमात्मा विश्व की पालना कर रहा है, हमें भी सकल विश्व की पालना करनी है। कितना ऊंचा संकल्प है, सबकी सबकी। और जब संकल्प इतना ऊंचा है तो यहाँ मांगने के लिए, यहाँ दरिद्रता का कोई स्थान नहीं। चारों तरफ वैभव है, पर क्या हम उस वैभव को, उस राज वैभव को जानते हैं या विस्मृति में है? सारे खजाने चारों तरफ है, परमात्मा खजाने। The existence is rich। फिर हम दरिद्र क्यों? फिर हम क्यों मांगते रहते हैं?
तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? तुम कौन हो? सर्व खजानों के मालिक। बादशाही शान है तुम्हारी। तुम मालिक हो, बादशाह हो, सम्राट हो, राजा हो। दरिद्र नहीं, भिखारी नहीं, मांगता नहीं। मालिक हो, किंग ऑफ किंगडम, क्वीन ऑफ क्वीनडम। तो खजाने कितने हैं? ज्ञान का, गुणों का, योग का, गुण और धारणा एक ही, और सेवाओं का बोला है आज, समय का। सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? ज्ञान। सबसे पहले कौन सा बताया? ज्ञान। ये ज्ञान क्या करता है? ज्ञान क्या करता है? सूचना, ज्ञान, विवेक, अनुभूति और प्रज्ञा, इसमें क्या अंतर है? एक है सूचनाएं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा परम धाम में है, 5000 साल का चक्र है, विनाश सामने खड़ा है, ब्रह्मा तन में, परमात्मा आते हैं, संगम युग चल रहा है। सूचनाएं हैं। 7 डेज का कोर्स क्या है? सूचनाएं। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान अर्थात समझ। ज्ञान अर्थात सूचना प्लस समझ। विवेक क्या है? सूचना, समझ और अनुभूति। प्रज्ञा क्या है? हाईएस्ट। ये सब जहाँ मिल जाए, जहाँ सूचना भी है, उसकी अनुभूति भी है, उसकी समझ भी है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, प्रोसेस्ड नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जो ज्ञान रूपांतरित हो गया है जीवन में। ज्ञान और जीवन जहाँ एक हो गया है। ज्ञान केवल किताबी नहीं रहा, ज्ञान क्या बन गया? जीवन। ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं रहा, धर्म ग्रंथों में नहीं रहा, मुरलियों में नहीं रहा। हम स्वयं ही चलता फिरता धर्म ग्रंथ बन जाए, हम स्वयं ही चलती फिरती मुरली। हम में ही भावाक्य है, हम में ही वरदान, हम में ही स्लोगन। मुरली पढ़ना नहीं, मुरली बनना है। व्यक्त मुरली पढ़ना नहीं, अव्यक्त बनना है। तो आज की अव्यक्त वाणी में पहले आप बताएंगे बाबा ने क्या क्या कहा। सुबह भी कह रहे थे ना, एक्टिव रिकॉल। कुछ भी पढ़ने के बाद 24 घंटे के अंदर आंखें बंद करके उसको एक बार पूरा याद करने की कोशिश करो, क्या क्या कहा था। ब्रेन डंपिंग, याद लिखो जितना याद आता है। अगर ये काम नहीं किया तो वो ज्ञान भूल जाएगा। उससे पता चलेगा कितना याद रहता है। और जब कोई परिस्थिति नहीं है तब भी ज्ञान याद नहीं है, तभी ज्ञान याद नहीं। तो जब परिस्थिति आएगी तो कहां से ज्ञान याद आएगा? फिर तो हम वही करेंगे जो पुराना स्वभाव है। रोने का स्वभाव है तो रोएंगे ही, दुखी होने का स्वभाव है तो दुखी ही होंगे, क्योंकि कई बार दुखी हुए हैं, कई बार रोए हैं, कई बार उदास हुए हैं। वो उदासी
का ट्रैक बना हुआ है। नई परिस्थितियां केवल ट्रिगर है जो उसको उत्तेजित कर देती है और वो फिर से उभर कर बाहर आता है। तो नया ट्रैक बनाना पड़ेगा। नई पगडंडी कैसे बनती है? पगडंडी जंगल से पगडंडी कैसे बनती है? जंगलों में एक व्यक्ति जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसी मार्ग से जाता है। हो सकता है मार्ग छोटा सा, इतना सा जंगल है, पर पगडंडियां कैसी होती है? किसी भैंस के पीछे शेर पड़ गया और वो भैंस एक जंगल से निकल पड़ी, ऐसे 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 ऐसे, जहां उसको दिखे। जंगल छोटा है, पर दूसरा व्यक्ति ने देखा यहां कुछ है, वो उसी के ऊपर से गया। तीसरे ने भी देखा, चौथे ने भी देखा, क्या बन गई फिर? वही रास्ता बन गया। जबकि रास्ता केवल 10 मिनट का है, वो 1 घंटे में लोग जाते हैं। क्यों? क्यों? बना बनाया है। उसी तरह मन में भी विकारों के बने बनाए ट्रैक्ट है। कुछ होता है तो अपने आप वहीं पर चला जाता है। एकांत में जब होते हैं, अकेले में होता है व्यक्ति, अपने आप उन्हीं आदतों की तरफ आकर्षित होता है, उधर ही चला जाता है, वही करने लगता है जो पहले करता था। इसलिए अध्यात्म अर्थात नया पथ, नया मार्ग, नूतन न्यूरल पाथवेज क्रिएट करना, ज्ञान के नए पाथवेज, ज्ञान के नए संस्कार। उसके लिए ज्ञान को पढ़ना होगा, ज्ञान की चर्चा करनी होगी। हमारे मुख से निरंतर क्या निकलता रहे? ज्ञान की बातें। केवल पढ़ने से नहीं होगा, एकांत में बैठ के केवल पढ़ रहे। कोई ग्रुप हो जिसमें चर्चा हो, ज्ञान संगोष्ठी हो। साहित्य सम्मेलन होते हैं विश्व में, हिंदी साहित्य सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन देखे, सब दिग्गज उसमें मंच पर बैठे रहते हैं। हास्य कवि सम्मेलन होते हैं, वो कौन होते हैं? सारे दिग्गज, जिन्होंने साहित्य को जाना है, समझा है, अपना जीवन बनाया है। उनके घरों में जाओ तो किताबें ही किताबें, सोते हैं वहां किताबें, अलमारियों में किताबें, ऑफिस में किताबें। महान लेखकों के संग में वो रहते हैं। उनके पास व्यर्थ बातों के लिए समय ही नहीं है, वो उसमें डूब जाते हैं। इसलिए नई आदतें, नया ट्रैक, नई पगडंडी, नहीं तो मन कहां जाएगा? वहीं जंगल में विद्रोह हो गया, किसी जंगल में विद्रोह हो गया, सत्ता पलट हो गई, शेर के विरुद्ध सब हो गए और एक बंदर को चुना गया राजा, नया शासक। एक बकरी समस्या लेकर आई, मेरे बच्चे को शेर ने दबोच लिया है, कुछ करो हे महाराज। बंदर को कहा। बंदर एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठवीं और छठवीं से सातवीं डाली पर कूदने लगा। बकरी ने कहा, महाराज जल्दी करो। बंदर ने कहा, मेरी भागदौड़ में कुछ कमी रह गई है तो बताओ, तुम्हारे बच्चे का बाद में देखेंगे। पुरुषार्थ तो बहुत किया, उठा पटक की इस डाली से उस डाली, इसमें कुछ कमी रह गई है तो बताओ। राजा भी बन जाए तो भी कर्म वही करेगा जो पहले के संस्कार है। चाहे किधर भी आ जाओ, मधुबन में आ जाओ, थोड़े समय के लिए ऊपर ऊपर से परिवर्तन होगा, और भीतर से नहीं। तो ज्ञान, सूचनाएं,
ज्ञान, विवेक, समझ, अनुभूति, प्रज्ञा, ये सारी बातें एक साथ, अंतर्दृष्टि, बसीरत। और क्या कहा? संगम का समय छोटा, प्राप्ति ज्यादा। बाप, टीचर, सदगुरु, फुल पैकेज है यहां पर, कंप्लीट पैकेज, 3 in 1 पैकेज। और अपने आप को गेस्ट समझो, अधिकार बुद्धि रहती है। एक यात्री की अधिकार बुद्धि नहीं होती है। आता है या तो रुकता है कमरे में और पता है ये मेरा कमरा नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहां से जाना है। प्लेटफॉर्म पर भी वेटिंग रूम होता है, उसमें हम उसको सजाते नहीं बैठते, थोड़ी देर बस ट्रेन आएगी, हम निकलना है। वहां गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, जो भी है सहन कर लेते हैं, क्योंकि निकलना है। तो बाबा ने क्या कहा? इसकी क्या लग जाए? धुन। कौन सी धुन? जाना है। वैराग्य। यहां विघ्न भी आ रहे हैं, समस्याएं भी हो रही है, तो भी वो क्या है? और उन समस्याओं की वजह से और विघ्नों की वजह से क्या होता है? वैराग उत्पन्न होता है। इस संसार से में रहना है, परंतु चिपकना नहीं है। अनासक्ति का राज वैभव। अनासक्त। संसार में जहां चिपके वहां दुख चालू। किसी व्यक्ति को कहा कि तुम मेरे हो, तो दुख चालू। जितनी गहरी पकड़ उतना गहरा दुख। किसको पकड़े? किसको पकड़े? सब छोड़ के जाते हैं या धोखा देते हैं। या प्यार को भी एनालाइज करो, वो प्यार कैसा है? ऊपरी है, सतही, स्वार्थी। और क्या कहा? ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, मम्मा का उदाहरण, दादियों से मुलाकात। और क्या कहा? संपन्न, संपूर्ण। और तालियां कौन सी बजाओ? मन की। और क्या कहा? और डबल विदेशी, डबल पुरुषार्थी, लिफ्ट, गिफ्ट। और 2 मिनट वेस्ट हो गया तो 2 वर्ष, और कुछ सेकंड वर्ष वेस्ट हो गए तो कुछ सेकंड, कई वर्ष, अनेक वर्ष। और क्या कहा? गेट आउट। किसको गेट आउट करेंगे? माया को। अगर किसी व्यक्ति को आपने कह दिया गेट आउट, तो जीवन भर के लिए दुश्मन बनेगा। उसकी 100 तारीफें की थी, वो उसे बिल्कुल याद नहीं आएगा, पर उसे ये जरूर याद आएगा जब हम तुम्हारे कमरे में आए थे तो तुमने मुझे गेट आउट किया था। इसको वो सुवर्ण अक्षरों में अपने हृदय पर उसकी फ्रेम बनाकर रखता भी है और रोज अमृत वेले अनिवार्य रूपेण उसको याद भी करता है, स्मरण करता है और भूलने देता कि तुमने ये कहा था। मैं भूलूंगा नहीं, चाहे अब कुछ भी करो, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, जो भी करो, पर मैं भूलूंगा नहीं। तो गेट आउट किसको करना है? माया को, व्यक्ति को नहीं। अगला स्वपरिवर्तन, मनसा सेवा। और चेहरा चलन। और रात्रि को चाट देखे। और दृढ़ संकल्प, धुन। और
श्रेष्ठ व्रत वृत्ति वाइब्रेशन, व्रत वृत्ति वाइब्रेशन, गुणमूर्त बनना बनाना महादानी, लव ट्रस्ट। और ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कौन नहीं है? कभी कभी और कौन सा शब्द नहीं है? गे गे नहीं है। परमात्मा व्याकरण केवल एक ही भाषा जानता है, आज अभी इसी क्षण। ये परमात्मा व्याकरण है। बाकी वो सारी भाषाओं पर करारा वार किया है। और क्या कहा? किसको चेक करो? पंखों को। कौन से पंख है? उमंग उत्साह के। और कौन सा पंख है? एक उमंग उत्साह और दूसरा वैराग। वो लास्ट संडे था वैराग। ज्ञान का पंख हिम्मत। कौन सा? हिम्मत। इस मार्ग में बढ़ने के लिए, चलने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। बहुत कठिन है ये, बहुत हिम्मत चाहिए। और क्या कहा? हो गया क्या? तूफान, लिफ्ट, गिफ्ट। और सदैव मुस्कुराते रहना, चेहरा चलन। और समय नाजुक। और हो गए? तो कुछ पॉइंट्स हम इस मुरली से लेंगे। सबसे पहला अकाउंट्स। बाबा ने क्या कहा? जमा को देखो, खजाने कितने जमा किए। 4 खजाने गिनाए हैं मुरली में आज। सबसे पहला खजाना ज्ञान। जब जेब में पैसे होते हैं कॉन्फिडेंस रहता है, एक रहता है ना, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है कि भीड़ भाड़ में अकेले किसी शहर में भी डाल दो, पर जेब अगर भरे है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, अजीब सा कॉन्फिडेंस। एक क्या कहेंगे उसको, एक भीतर से एक खुशी, एक अलग ही रहता है। और जिसके पास पैसे नहीं रहते, स्थूल, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है ऐसा देखा गया है। क्या ज्ञान पैसों की तरह है हमारे लिए कि जब वो है तो एक कॉन्फिडेंस ज्यादा, ऐसा अनुभव हो? गुण, मेरे पास गुण है, कॉन्फिडेंस ज्यादा। मेरे पास योग है, योग तभी होगा जब बैठ के योग किया है 3 से 4 घंटा कम से कम मिनिमम, तो ही वो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उठे भाग भाग के आए, बैठे, बाबा तुम ये हो वो हो ऐसे हो वैसे हो, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्ति के सागर हो, सबको सकाश। चलो हो गया, नींद करने, काम पूरा हुआ। जैसे भक्त पानी डालते हैं ना पाइप से, वैसे योग में पानी डालते हैं भगवान पर, पानी पाइप से। तुम ये हो, तुम वो, तुम बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु हो, ये 3 हो गया। फिर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, फिर ये हो गया, फिर यहाँ तिलक, यहाँ वरदान, फिर वो हो गया, फिर इसको उसको और उसको, ये इसको सकाश, फिर इसको ज्ञान मिला, उसको ज्ञान मिला, उसके ज्ञान मिला, फिर मेरा घुटना ठीक करो, कमर ठीक करो, मेरी बेटी को ब्रह्मा कुमारी बनाओ, बेटे को व्यसनों से मुक्त करो, पति की बुद्धि का ताला खोलो, फिर ये हो गया। सास को जरा बुद्धि दो, कब सुधरेगी? कुंडली पति पत्नी की मिलानी ही नहीं चाहिए, बहू और सास की मिलानी चाहिए। हो गया योग पूरा,
1 घंटा पावरफुल योग, इसे क्या कहते हैं? पावरफुल योग। फुल एकाग्रता के साथ सारे को लाया, ननद सस, एक एक को सकाश। हाँ? निकलता ही रहता है, फिर भरता है दूसरे दिन, फिर निकलता है, फिर भरता है, फिर निकलता है, फिर भरता है। अशरीरी अवस्था कहाँ है? परमात्मा प्रेम कहाँ है? परमात्मा साथ का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव। तो योग शक्ति, योग से क्या? शक्ति। ज्ञान से क्या? आत्मा बंधन से मुक्त होती है। अज्ञान, बंधन अर्थात अज्ञान का जो धुंध है, अज्ञान का जो कोहरा है, उसमें आत्मा फंसी हुई रहती है, बंधन में रहती है। वो चाहती है कि छूटे, उसे भी पता है ये बंधन है। इसीलिए ये निरंतर समझो कि ज्ञान अभी पूर्ण नहीं है। ज्ञान की प्यास, ज्ञान की पिपासा कभी भी खत्म ना हो। सुनते रहो, पढ़ते रहो, जीवन से सीखते रहना, लिखते रहना पॉइंट्स, तो कहीं जाके बुद्धि में ज्ञान का वो निर्मल प्रकाश आएगा। तो ये सारे खजाने। और चौथा खजाना समय। समय के लिए क्या कहा बाबा ने? ये सबसे इंपॉर्टेंट खजाना है। टाइम सबसे छोटा समय है, पर इसमें सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए टाइम वेस्ट ना हो। लीकेज कहाँ होता है वो देखना है। प्री कमिटमेंट, आज सुबह भी कह रहे थे, महाकवि होमर का महाकाव्य ओडेसी का महानायक ओडिसस जब वापस लौटता है ट्रोजन के वॉर से, तो जादूगरनी उसके बताती है कि समुद्र में सायरन्स हैं, उनकी आवाजें आएगी, बहुत सुमधुर आवाज है। जो उन आवाजों को सुनता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, होश खो बैठता है और जहाज टकरा जाती है और लोग मर जाते हैं, यात्री नाविक। वो क्या करता है? अपने सभी साथियों के कान में मोम भर देता है ताकि वो सभी साथी सैनिक उस आवाज को ना सुने, और खुद उनको कहता है कि मुझे तुम इस खंबे से बांध दो, ताकि यदि मैं सुनूं, मुझे सुनना भी है पर क्या वो आवाज है, पर मंत्रमुग्ध होना नहीं है। मैं चाहूं, मैं चिल्लाऊं तो भी मुझे खोलना मत। और दिखाया गया ऐसा ही वो करता है और वो वापस लौट के आ जाता है। इस सिद्धांत को साइकोलॉजी में कहते हैं ओडेसी प्रिंसिपल। अर्थात जब हमें पता है कोई सम्मोहन, कोई प्रलोभन आने वाला है, पहले से ही उसकी तैयारी करके रखना। और दोपहर में आने वाला है तो सुबह ही उसकी तैयारी करके रखना। सुबह सुबह आने वाला है तो रात में ही तैयारी करके रखना है। जब हमें पता है कि सुबह हम अमृत वेला उठते और सीधा बेड पर जाते हैं सोने के लिए, तो रात्रि को ही तैयारी करना है कि अमृत वेला होते ही मुझे क्या करना है। या तो एक्सरसाइज करो, या प्राणायाम करो, वॉक करो, कुछ तो करो, परंतु वापस बिस्तर पर नहीं जाना है। बिस्तर पर एक बार त्याग कर दिया तो उस पर क्या देखो? कौन सा? कोबरा। क्या देखना है उस पर? कोबरा बैठा हुआ है ऐसे ऐसे। एक बार बिस्तर को त्यागा, फिर उसको दोपहर तक कम से कम उस पर नहीं जाना है। इवन मुरली पढ़ने भी नहीं, बैठने भी नहीं, छोड़ दिया बस, देखना ही नहीं उसके तरफ। वो जगदीश भाई कहते थे ना, वो झाड़ू लगाती है ना स्त्री, वो ऐसे देखती रहती है बस, इधर देखती नहीं क्या हो रहा है, वैसे इधर ही देखते रहो बस बाबा की तरफ, उधर देखना ही नहीं। तो प्री कमिटमेंट, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्री कमिटमेंट। पहले से ही कमिटमेंट करना, पहले से ही जो डिस्ट्रैक्शन से उनको ब्लॉक कर देना। यह पहला सिद्धांत है। और दूसरा सिद्धांत सुबह बताया था, पार्किंसन प्रिंसिपल, अर्थात डेडलाइन हो। ये मुरली मुझे पढ़नी है, ऐसे नहीं कि दिन भर पढ़ते रहूं, बस मुझे 1 घंटे में इसे पूरा करना है। पूरा करके
10 पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं, हो गया। डेडलाइन अगर रखा, समय को हम फैलाएंगे तो वो फैलेगा। यदि मैं सोचूं कि ये कार्य मुझे 10 घंटे में करना है तो वो 10 घंटे में होगा। यदि मैं सोचूं यही कार्य मुझे 10 दिनों में करना है तो वो 10 दिन लगाएगा। इसलिए क्या करना है? डेडलाइन सेट करना। इसे मुझे इतना समय में पूरा करना है, बस इतना समय में ये पूरा हो जाए। चाहे एक्सरसाइज कोई भी, या शरीर कोई बीमारी, मुझे इसको 10 दिन में ठीक करना है। तो 10 दिन का टारगेट मन को मिल गया तो मन ढूंढेगा सारे मार्ग, क्या क्या किया जा सकता है। ये समस्या है 10 साल से भले चल रही हो, पर मुझे, अब हम मधुबन आए हैं तो यहां 3 ही दिन है बस। जैसे पहले भी सुनाया था, 3 पादरी रोम पहुंचते हैं आर्च बिशप के पास। वो बिशप पूछता है पहले पादरी से, कितने दिन के लिए आए हो? ट्रेनिंग के लिए गए हैं, प्रीस्ट की ट्रेनिंग के लिए। वो कहता है 3 मास के लिए। कहता है अच्छा तुम सीखोगे। दूसरे से पूछता है कितने दिन के लिए आए हो? वो कहता है 3 हफ्तों के लिए। वो कहता है तुम भी बहुत कुछ सीख जाओगे। तीसरे से पूछता है तुम कितने दिनों के लिए आए हो? वो कहता है केवल 3 दिन के लिए आया हूं। वो पादरी कहता है सबसे ज्यादा तुम ही सीखोगे। जो टाइम निर्धारित कर देता है वो समय फैलता नहीं है, फिर बस इतने में मुझे करना। दिस इज पार्किंसन। तो समय निर्धारण। और एक दूसरा प्रिंसिपल भी है टाइम बॉक्सिंग। अपने समय को बॉक्सेस में डिवाइड करना। आधा घंटा, 1 घंटा, सुबह 4 से 5 योग कर लिया, फिर 5 से 6 क्या करना है, 6 से 7 क्या करना है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, और बीच में थोड़ा बफर टाइम। अगर कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं रखने हैं, ओवर शेड्यूलिंग नहीं, अगर कुछ बचता भी है तो फिर उसको अगले दिन के लिए छोड़ देना है। फ्लेक्सिबल, पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। इन पूरे 24 घंटों में कौन सा वो आधा घंटा, 1 घंटा है जिसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं? शॉर्ट्स, रील्स, डोपामिन डंपिंग एकदम ऊपर चला जाती है खुशी उससे, और फिर मुरली पढ़ते समय इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि ये देख लिया उसमें डोपामिन जो केमिकल है ब्रेन में रिलीज होता है और एकदम खुशी देता है, और फिर खालीपन लाता है। और उस खालीपन की अवस्था में फिर हम वो सारे कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण है, मुरली अध्ययन, कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें, क्योंकि उसमें, इसलिए सुबह सुबह कौन से काम करने हैं जो कठिन है, जो हम टालते हैं, वो वाले सारे कार्य। फर्स्ट आवर रूल, अमृत वेले का जो पहला रूल 1 घंटा है, उठते ही जो पहला घंटा है, ये संसार के लोग कहते हैं जो शायद अमृत वेला मेडिटेशन ना करते हो, पर उन्होंने ये नियम बनाया है कि फर्स्ट आवर रूल, फर्स्ट आवर में वो सारे काम करो जो हम टालते हैं, महत्वपूर्ण है, जीवन के डिसीजन लेने हैं कि मुझे करना क्या, इस पार या उस पार, फाइनल करना है, वो फर्स्ट आवर में डिसाइड होगा। 2 से 3 सुबह, 3 के बाद पब्लिक चालू हो जाती है। तो पहला पॉइंट है अकाउंट्स। क्या करो? बाबा ने पूछा अकाउंट्स को बढ़ाओ। दूसरा, ब्रह्मा का उदाहरण दिया, मम्मा का उदाहरण दिया, दादियों से मुलाकात की। क्या कहा ब्रह्मा बाबा के लिए? दूर से भी पर्सनैलिटी, चमक। और मम्मा का एक स्लोगन बताया, कौन सा? अभी करना है। कौन सी चीज अभी करनी है जिसको हम टाल रहे हैं? अपने आप को एक टारगेट देना है कि जितनी अव्यक्त वाणियां हैं, लगभग 1066, 21 जनवरी 1969 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक की वो सारी अव्यक्त वाणियां हमारी एक बार पूरी पढ़ के हो जाए, ये शरीर छोड़ने से पहले। नहीं तो इस दुख के साथ हम जाएंगे कि भगवान धरा पर आया और उसके महावाक्यों का हमने अध्ययन ही नहीं किया। धारण करना वो चलो छोड़ दो, याद रखना भी छोड़ दो, दूसरों को सुनाना तो छोड़ ही दो, जीवन में लाना भी छोड़ दो, पर एक बार पढ़ लिया है इसका संतुष्टि, सारा एक बार वो सारे महावाक्य कानों में
गए, सुने हमने, इसके भी मार्क्स है। और जो कानों में जाता है वो अपने आप धारणा में आ ही जाता है। इसलिए धारणा को छोड़ ही दो। धारण कैसे होगा, धारण कैसे होगा, धारणा कब होगी, ये भी टेंशन ही है। धारणा को करना ही नहीं है, धारणा इज द रिजल्ट। अब्द मुबारक नाम का एक व्यक्ति था, इस्लाम साहित्य में आता है। वो हज की यात्रा करने जा रहा है, बीच में रुकता है, रात में स्वप्न उसे दिखता है कि दो फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे थे? एक फरिश्ता कहता है इस वर्ष हज की यात्रा में कितने लोग आए हैं? दूसरा फरिश्ता कहता है 6 लाख। पहला पूछता है उसमें से कितनों को इस हज की यात्रा का पुण्य मिलेगा? दूसरा फरिश्ता कहता है एक ही व्यक्ति को। उसका नाम है अबू मलिक, ऐसे कुछ नाम बताता है वो, मुफिक, अबू मुफिक, बगदाद का रहने वाला। ये व्यक्ति की आंख खुलती है, वो सीधा बगदाद जाता है जाते जाते, और उस व्यक्ति को ढूंढता है और कहता है कि मुझे ये स्वप्न दिखा कि हज की यात्रा का पुण्य केवल तुमको मिलने वाला है। वो कहता है मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं तो हज की यात्रा को निकल ही रहा था, मेरे पास 350 दिनार थे, परंतु जब मैंने देखा जो पड़ोसी है उसके बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैंने अपने सारे पैसे उनको दे दिए, और मुझे नहीं लगता इस जीवन में वापस इतने पैसे जमा करना मेरे लिए संभव है। तो ये तो हज गया ही नहीं परंतु पुण्य उसे मिल गया। एक है थियरी, एक है प्रैक्टिकल। दो प्रकार के ब्राह्मण हैं। एक के पास थियरी बहुत ज्यादा है, सारे उदाहरण, कोटेशंस, भाषण। दूसरा है उसके पास थियरी नहीं है, क्या है? केवल प्रैक्टिकल है। उसे तो पता भी नहीं क्या चल रहा है, पर जीवन में सब कुछ दिखाई देता है। हो सकता है अनपढ़ कोई माता है, उसको पूछो द्वापर में कितने जन्म होते हैं, वो बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता। उसको पूछो मुरली की पॉइंट बताओ, ऐसे कहते अरे बाप रे। पर उसकी सेवाओं में सब कुछ दिखता है, वो प्रेम, वो आत्मीयता, वो समर्पण, वो सब कुछ है। तो मार्क्स किसके ज्यादा है? माता के। या तीसरा एक और भी है जिसमें दोनों है। तो ब्रह्मा बाबा का उदाहरण, मम्मा का उदाहरण, और दादियों के लिए क्या कहा? सब में क्या थी? यूनिटी। जेलसी कभी देखी नहीं है हम लोगों में, किसी ने देखी? एक दादी को दूसरी दादी से जेलसी? एक ने कहा, दूसरे ने माना। सहयोग, एकता। हायर लेवल पे अध्यात्म में कभी झगड़े नहीं होते। झगड़े कहाँ होते हैं? नीचे सारे झगड़े कहाँ हैं? नीचे। राम जी के बंदर और शिव के गण, दोनों में झगड़ा, राम और शिव में झगड़ा हो गया, भक्ति में दिखाते हैं ना, दोनों में झगड़ा हो गया। तो बॉस में झगड़ा हुआ तो जो एम्प्लॉय थे, इधर बंदर, इधर उसके गण, उन्होंने भी झगड़ा चालू किया। फिर बॉसेस में दोस्ती हो गई, पर झगड़ा नीचे चालू ही था। प्रॉब्लम हायर लेवल, जितना चेतना ऊंची जाती है वहां पर झगड़े नहीं है। झगड़े कहां है? लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में। संघर्ष कहां है? नीचे। तो मम्मा का उदाहरण, दादियों का उदाहरण, ब्रह्मा का उदाहरण। तीसरा सी, चेहरा, चलन और चार्ट। चेहरे में क्या हो? मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्रत्यक्षता वहां से होगी। तुम्हारा चेहरा ही क्या बन जाए? शास्त्र। तुम्हारी चलन ही क्या बन जाए? प्रमाण। और ये होगा योग से। जितना हम योग में रहते हैं, अदृश्य शक्तियां हम में आने लगती है। अदृश्य लोकों की यात्रा हम करते हैं, जिसका दुनिया को कोई खबर ही नहीं है। योग से अदृश्य शक्ति आत्मा में जमा होती है, उसे पता चलने लगता है। वो बताएगा नहीं कि ये कौन है, ये क्या है,
कैसा है, कैसा होने वाला है। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है दीदी से। एक समय आएगा जब ड्रामा और तुम्हारे संकल्प पैरेलल चलेंगे। तुम्हारे संकल्प ही वो उठेंगे जो ड्रामा में होने वाला है। बोथ। इसलिए दिखा है ना शास्त्रों में, जो ऋषि तपस्वी रहते थे उनको कैसे पता चल जाता था? पहले ही पता चल जाता था। कौन आया है उसका नाम पता चल जाता था, उसके मन में कौन सी शंका है वो पता चल जाती थी, सब कुछ उन्हें पता चल जाता था एक ही जगह बैठे हुए, क्योंकि वो साधना में रत रहते थे। एक एक दिन 12-12 साल की साधना, 12 साल तक मौन, 12 साल तक सत्य वचन, 12 साल तक ब्रह्मचर्य, 12 साल तक एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या, उठना ही नहीं बस वहां से तप। और 12 साल से जनसंपर्क से दूर घने जंगलों में मंत्र साधना, तप, आराधना। और ये करते करते उनमें सूक्ष्म अदृश्य शक्तियां प्रकट होती है। सूक्ष्म जगतों की यात्रा वो करते हैं। तो तीसरा बताया चेहरा चलन, और फिर बताया रात्रि में क्या करो, चार्ट। उससे 2 फायदे हैं। कौन सा? एक तो लिख के दे दिया तो हल्कापन, जो भारीपन था, इसने मुझे ये कहा और फिर मुझे आंसू आए, मैं दुखी हुआ, ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, उधेड़-बुन विचारों की लिख दिया या बता दिया, मौखिक या रिटन। एक दूसरा, अब वही नींद अच्छी आएगी हल्का हो गया तो। दूसरा, अब हाँ, धर्मराज के दंडे से पहले का वाक्य, दूसरे दिन के लिए वो स्मृति रहेगी कि बाप ने हमारे साथ है, या बाप को हमने सुना दिया। ये स्मृति कि हमने सुना दिया है, अब हम हल्का है। तो ये अगले दिन, नहीं तो आज जो कुछ हुआ उसका भारीपन दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। आज को आज ही खत्म कर देना है बस। या फिर मधुबन में जब आते हैं तो सब खत्म करके जाओ। अब तक जो कुछ हुआ देखो, पिछले 6 मास में क्या क्या हुआ। ये 3 दिन रह रहे यहाँ पे, 2 दिन रह रहे, एक रात भी काफी है यहाँ रहे। एक रात जो कंटिन्यूस यहाँ रहता है और जो केवल एक रात के लिए यहाँ आता है, महत्व किसको ज्यादा रहेगा? एक रात केवल, एकोमोडेशन केवल एक रात का मिला है। अभी उसको क्या रहेगा, इधर उधर बातें करूं, घूमने जाऊं नकी पर, या ये बनाऊं, वो खाऊं, ये खाऊं। साल में एक ही बार आने को मिलता है, और उसमें भी इस बार केवल एक रात के लिए मिला है, वो भी मुश्किल से। तो क्या करेगा व्यक्ति? क्वालिटी टाइम, योग में अपना समय बिताएगा। अगर जो यहां आकर भी वेस्ट कर दे तो उसको क्या कहेंगे फिर? यहां आकर भी वही सब कर रहे जो वहां करते थे। यहां आए हैं तो केवल तप करने आए हैं। मधुबन को क्या कहा इस मुरली में? कोई शब्द नहीं है, एक वाक्य है। क्या? इंग्लिश शब्द है, रिफ्रेशमेंट का सहयोग। क्या मिलता है यहां पर? रिफ्रेशमेंट। मधुबन के वायुमंडल में रिफ्रेशमेंट का सहयोग। मधुबन में आए हैं, तप भूमि में आए हैं, तपस्या भूमि में आए हैं। ये वो भूमि है जहां पर महान आत्माओं ने चरण रखे, परमात्मा चरण यहां पड़े हैं। वन्य भूमि पन पंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। प्रभु के चरण यहां पर पड़े हैं। ये वो भूमि है। मधुबन में 24 घंटे देखो बाबा की कुटिया, चारों धामों में रात भर कोई ना कोई तो बैठा ही है। 10-11 बजे तक लोग बैठते हैं, फिर सिक्योरिटी वाले बैठते हैं, और 1:30 बजे वाले तो आके बैठ ही जाते हैं फिर। कोई ना कोई वहां बैठा ही है, अर्थात अखंड योग चल रहा है। और ऐसे वातावरण में एक मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे चाहे कोई भी विचार हो, वहां जाते ही चेतना ऊपर उठती है। उस सूक्ष्म तरंगों को हम टच करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। ये जो दीवारें हैं इस मेडिटेशन हॉल की भी, यहां पर बाबा की कितनी मुरलियां चली है?
साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी के प्रिंसिपल कहते हैं जो भी व्यक्ति बोलता है वो सारे शब्द आकाश में रिकॉर्ड्स में रहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स उसको कहते हैं। वो आप एक्सेस करते थे, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, हिटलर ने क्या कहा था, वो अभी भी इसी वायुमंडल में है। तो भगवान ने जो कहा वो नहीं रहेगा। ये दीवारों पर उसके सूक्ष्म प्रकंपन छोड़ा है उसने। मुरली उसका हस्ताक्षर है, सिग्नेचर। तो रात्रि चार्ट। अगला डी, डिक्शनरी। परमात्मा डिक्शनरी में 100 शब्द लिखने हैं जो नहीं है यहां से जाने के बाद। कल कितने शब्द? 100। उदाहरण, कंप्लेंट, प्रॉब्लम, कभी कभी, गे, वाई, हाय, और हाय, समथिंग, समटाइम्स, मुश्किल, कठिन, गे, मदद करो, कृपा करो, दया करो, घुटना ठीक करो, कमर ठीक करो, खांसी ठीक करो। इसकी खांसी ठीक करने थोड़ी आया हूं मैं, उसकी खांसी ठीक नहीं की तुम्हारी करेगा। मेरा काम क्या है? पतित से पावन, दिस इज माय बिजनेस, प्लीज नो हेल्थ काउंसलिंग। ये सब मत लाया करो, मेरा ये भी कर दो, वो भी कर दो, वो भी कर दो। ये करना है उधर जाओ, विनाश कब होगा ये बताओ, डेट बताओ, ये बताओ, वो बताओ। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। बाबा को कौन से शब्द पसंद है? सिंगल शब्द उसे पसंद नहीं है, डबल शब्द उसे पसंद है, सदा शब्द उसे पसंद है, कभी कभी उसे पसंद नहीं। तो जिससे हमें प्यार है, जिससे शादी हुई है, उसके पसंद नापसंद पता रहना चाहिए कि नहीं? पति कब खुश होगा? पत्नी उसके पसंद की कोई भी चीज नहीं बनाती तो एक व्यक्ति अपना ट्रेन में टिफिन खोलता है, रोज ट्रेन में यात्रा करता है, ट्रेन में ही भोजन करता है, ट्रेन में अपना टिफिन खोलता है और कहता है अरे आज फिर से भिंडी, शिट। फिर दूसरे दिन वापस टिफिन खोलता है, आज फिर भिंडी। वो सामने भी उसके वही एक दूसरा सेम व्यक्ति बैठता है रोज। तीसरे दिन खोलता है, आज फिर भिंडी। तो कहता है तुम अपनी पत्नी को बोलते क्यों नहीं? बोलते कौन पत्नी, किसकी पत्नी, मैं खुद ही बनाता हूं। अभी शादी नहीं हुई है। प्रैक्टिस। हमें याद है जब हम छोटे थे, मतलब 10वीं में, तो एक बार बस से ट्रैवल कर रहे थे, एसटी बस गवर्नमेंट की। तो बैठ गए, तो एक महिला आ गई बाजू में और उसने अपना बच्चा हमारी गोद में दे दिया। तो हम ऐसे देख रहे, और ड्राइवर बोलता है ले लो, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। कंडक्टर। प्रैक्टिस। तो डिक्शनरी। अगला ई, एवर रेडी, निर्विघ्न, मायाजीत। मुरली के लास्ट में क्या लिखा है? बाबा ने विदेशियों को क्या कहा? बाप समान, संपन्न। और ये होमवर्क है, ऐसा बनना है। निर्विघ्न, विघ्न आएंगे, निर्विघ्न अर्थात विघ्न आएंगे नहीं, ऐसा नहीं, विघ्न आएंगे पर कैसे लगेंगे? इससे मैंने सीखा, अब मुझे आगे बढ़ना है और मुझे पावरफुल बना रहे हैं ये, इसने मुझे सिखाया कुछ तो। और वो विघ्न व्यक्तियों के द्वारा आएंगे। किसके द्वारा आएंगे? व्यक्ति। इसलिए उनको दुश्मन नहीं समझना है, ये हमारे मित्र हैं जो हमें सिखाते हैं। उसके बाद में एफ, फ्लाई। तो 2 विंग्स बताए, एक उमंग उत्साह और दूसरा हिम्मत। पंख चाहिए अगर उड़ना है तो आगे। जी, गेट आउट और गेस्ट हाउस। दुनिया क्या है? गेस्ट हाउस। हमारी कोई अधिकार बुद्धि नहीं है यहाँ, ऑल इन वन। यहाँ सब कुछ सबका है और कुछ भी किसी का नहीं है। मधुबन के ये प्रिंसिपल है, मधुबन का सब कुछ किसका है? हमारा। पर ये नहीं मधुबन में कोई भाई आया, बाबा के कमरे की तकिया ही अपने कमरे में लेके गया, बाबा की तकिया सो मेरी तकिया।
लोग आते हैं नीचे और चादर और सब लेके चले जाते हैं। माताएं शांतिवन में आती है, वो लॉक लगा के चाबी घर पे, चाबी लॉक तोड़ने पड़ते हर बाबा मिलन के बाद। जो बाबा का सो ऐसा वाला नहीं करना है। गेस्ट हाउस और माया को गेट लॉस्ट। स्ट्रिक्ट, जितना स्ट्रिक्टली बोलेंगे उतना अच्छा। ये AI और चैट जीपीटी है ना, उसके लिए नया रिसर्च कहता है उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर देना होता है। उसको प्यार से मत कहो प्लीज वगैरह, उसको कहो गिव, तो वो अच्छा उत्तर देता है। AI जो है ना, AI को डांटते हैं तो ज्यादा अच्छा उत्तर देता है, ये रिसर्च कहता है। उसको बोलो, अगर उसको कोई प्रश्न पूछा उसने उत्तर दिया, उसको बोलो नो यू आर रॉन्ग, तो एक तुरंत बोलता है सॉरी सॉरी, और फिर नया उत्तर देता है, आई एम जनरेटिंग न्यू आंसर। तो माया भी ऐसे ही है, उसको स्ट्रिक्टली कहो। और लास्ट हैंड्स, तो ताली जो है वो हाथ की नहीं, किसकी? मन की। बाबा ने कहा ये क्या है? होमवर्क। ऐसे कैसे? कैसे? गुणमूर्त बन, दूसरों को गुणमूर्त बनाने वाले स्लोगन महादानी आत्माओं को। ऐसे अव्यक्त इशारे, क्या? ट्रस्ट और लव। ऐसे वरदान, श्रेष्ठ व्रत वृत्ति और वाइब्रेशंस। ऐसे 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 सर्व खजानों की मालिक आत्माओं को, ज्ञान से बंधनों को खत्म नष्ट करने वाली आत्माओं को, गुणमूर्त आत्माओं को, शक्तिशाली आत्माओं को, योग बल वाली आत्माओं को, हिम्मत और उत्साह के पंख वाली आत्माओं को। ऐसे संपन्न संपूर्ण समीप आत्माओं को, बाबा की आश को पूरी करने वाली आत्माओं को, मम्मा बाबा दादियों का उदाहरण को फॉलो करने वाली आत्माओं को। ऐसे चार्ट देने वाली आत्माओं को, माया को गेट आउट करने वाली और स्वयं को गेस्ट समझने वाली आत्माओं को। इस संसार में हम राही है, और राही पथिक अपना घर नहीं बनाते, आगे बढ़ जाते। ऐसी बेहद की वैरागी आत्माओं को, ऐसी स्नेह के महत्व को जानने वाली आत्माओं को, परमात्मा अतीन्द्रिय सुख, परमात्मा प्यार और परमात्मा साथ, ब्राह्मण परिवार का प्यार इसी संगम युग पर प्राप्त करने वाली आत्माओं को। ऐसे रिफ्रेशमेंट, मधुबन को रिफ्रेशमेंट, मधुबन में रिफ्रेश होने वाली आत्माओं को। ऐसे ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, चलन चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखने वाली आत्माओं को। ऐसे अलौकिक साक्षात्कार क्या कराने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी आत्माओं, बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।